ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में रुक साम यजुरेव च, इसमें 3 वेद का वर्णन है जबकि वेद तो 4 है। अथर्व वेद का नाम क्यों नहीं लिया गया, इसे समझाइए। देखो प्रभु जी, मूल श्लोक जो है वह ऐसा है, उसके आगे पीछे के संदर्भ से हम इसको समझेंगे। पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। इसका पद अन्वय करके शब्दार्थ देखेंगे। अस्य माने यह, अस्य जगतः इस संपूर्ण जगत में, धाता धारण करने वाला अर्थात पालन पोषण करने वाला, पिता माता पितामह, पिता मैं हूँ, माता मैं हूँ और पितामह पिता के पिता दादा वह भी मैं हूँ, मतलब मैं ही मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। वेद्यम पवित्रम ओंकार, जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूँ। रुक साम यजुरेव च, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और करके छोड़ दिया का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ और अथर्ववेद भी। ये च सबसे पीछे है, ये तो हमने अन्वय समझने के लिए बीच में लगा दिया कि रुक साम च यजु अहम एव, रुक साम और यजु मैं हूँ। ये प्रास बैठाने के लिए हमने च को आगे ले लिया। वास्तव में वहाँ च का अर्थ और करके जो छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें एक श्लोक में इतने शब्द जो छंद है उस हिसाब से नहीं आ सकते। तो ये संस्कृत का एक विशिष्ट प्रयोग है। जब च करके छोड़ दिया जाता है तो जो बाकी रह गया वह, ये समझ लेना चाहिए। मतलब इसमें अर्थ अथर्ववेद का उल्लेख हो गया। जैसे इंग्लिश में कोई साइलेंट शब्द होता है ना, नॉलेज, के एन के से शुरू होता है, तो के तो बोलते नहीं, कनॉलेज नहीं बोलते, हम नॉलेज बोलते हैं, तो क वहाँ पर साइलेंट है। उसी तरह संस्कृत में भी कभी श्लोक को, कभी मंत्र को छंद में बिठाने के लिए या किसी कारणवश उसका प्रयोग ऐसे जब होता है कि उसको च करके छोड़ दिया जाता है, तो च का मतलब जो बाकी रह गया वह। जैसे हम आदि कहते हैं, आदि का मतलब क्या हुआ, मन आदि, अंतःकरण चतुष्टय, ऐसा हमने कह दिया। मन से शुरू करके, आदि माने शुरू करके, शुरुआत का पहला शब्द क्या होगा, मन। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, आदि में ये 3 आ गए, बुद्धि चित्त अहंकार ये तीनों आ गए। तो मन आदि साधन चतुष्टय, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर आदि नहीं लगेगा, ये साधन चतुष्टय है। तो आदि का मतलब ये हुआ कि यहाँ से शुरू करके जितने हैं सब, और च का अर्थ ये हुआ कि बाकी जो बच गए वह। जैसे यहाँ का रुक साम यजु रेव च, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद च और जो बच गया वह क्या बचा, अथर्ववेद। और दूसरी बात देखो, ये ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद यही मुख्य तो सभी है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं का मुख्य अर्थ में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको वेद त्रयी भी बोलते हैं। अगर वेद त्रयी बोलते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 3 वेद, चौथा इसमें आ गया, क्योंकि इन तीनों वेदों में थोड़ा थोड़ा उसका अंश भी रहा हुआ है। और एक बात ये भी है कि ये जो 3 ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये 3 वेद है, उसमें पारलौकिक विद्या है, अनुष्ठानिक विद्या है
उपासना के अनुसार की विद्या है, कर्मयोग की विद्या है, उसका अनुष्ठान किया, यज्ञ याग अनुष्ठान इत्यादि के लिए ये तीनों वेद है। उसमें उपनिषद तो है, लेकिन जो अथर्व वेद है उसमें उपनिषद तो है, लेकिन उसमें क्या विद्या है, वो लौकिक विद्या है। अथर्व वेद में ज़्यादातर लौकिक, जब हम कहते हैं कि लौकिक विद्या है तो ज़्यादातर समझ ही लेना, क्योंकि कोई वेद ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी एक चीज़ न हो, थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन प्रधानतः उसमें लौकिक विद्या है। क्या है लौकिक विद्या? वास्तु विद्या है, शिल्प विद्या है, अस्त्र शस्त्र विद्या है, ये भवन निर्माण की, मकान बनाने की ये विद्या है। क्या कहते हैं इसको? शिल्प विद्या तो नहीं कहेंगे, वास्तु विद्या कह लो, बस ये विद्या है, सब उसमें भरी पड़ी है। तो इसलिए अथर्ववेद का उल्लेख ज़्यादातर नहीं होता, जहाँ संस्कृत की बात होती है वहाँ पर। तो इस अर्थ में यहाँ च करके अथर्ववेद का उल्लेख है भी, और लौकिक विद्या होने के कारण उसका उल्लेख नहीं भी है। भगवान क्या कहते हैं? इस पूरे जगत का माता पिता और दादा मैं हूं। दादी क्यों नहीं कहा? दादा अकेले क्या करेंगे? ऐसे हम शंका नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये तीन महत्व के हैं, दादा फिर परदादा फिर इसके 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 करके कहीं क्योंकि हमारा मातृ अनुसार हमारा वंश नहीं माना जाता, पितृ अनुसार माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को तर्पण करना है, तो पितरों में माता भी तो आती है, आ ही गई उसमें। पितृ कहेंगे तो माता और पिता सब आ गए। तो उसी तरह मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पितामह, मतलब कि दादा भी मैं ही हूँ। वहाँ दादी मैं हूँ ऐसा नहीं कहा, देखो आगे भी। तो ये एक सिस्टम है, इसमें कोई संशय वाली बात ये नहीं है कि अथर्ववेद का नाम नहीं लिया माने अथर्ववेद निकम्मा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो भगवान कहते हैं कि पिता माता धाता भी मैं, पिता माता पितामह मैं हूँ, धाता भी मैं हूँ। धाता माने क्या? धाता माने भरण पोषण करने वाला। भरण माने खिलाने पिलाने वाला, पोषण माने संरक्षण करके उसको वृद्धि होने में मददरूप होने वाला। सिर्फ खाना पीना और रहने की जगह देना यही पिता का कर्म नहीं है, यही धाता का कर्म नहीं है। धाता उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने में जो भी बाह्य मदद की जरूरत है, जैसे कि उसको पढ़ाना, उसका रक्षण करना, उसको अगर बीमार हो जाए तो उसकी सारवार करना, ये सब पिता का कर्तव्य है। इसलिए ये धाता शब्द भी बोल दिया। परमात्मा भी हमारा रक्षण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, इसलिए यह दाता है। इस जगत, संपूर्ण जगत का मैं दाता हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओमकार भी मैं ही हूँ। देख लो, वेद्य और किसी चीज का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक ओमकार का नाम लिया। क्यों? क्योंकि ओमकार में समग्र सृष्टि समाविष्ट है महाराज। देखो ये जो चार वेद का है ना, एक राज की बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत सूक्ष्म बात है। चार वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद आजकल जो हमें प्राप्त है वह इससे अनेक 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 गुणे बड़े थे और इतने जटिल थे कि कोई उसको समझ नहीं पाता। तो महर्षि बादरायण ने, जिसे हम वेद व्यास कहते हैं, उस बादरायण ने सोचा कि ये कलयुग है, इसमें तो इसको कोई धारण नहीं कर सकेगा, ठीक से पढ़ भी नहीं सकेगा, धारण करने की बात बाद में रहेगी। तो इसको मैं थोड़ा सरल भी कर दूं, थोड़ा विभाजित भी कर दूं। सरल मतलब उसमें कोई फेरफार नहीं किया, लेकिन जो काम की चीज़ें थी इसको जरा ठीक ठाक करके सेट करके रखा, उसको क्रमशः रखा और चार विभाग कर दिए। और हर एक व्यक्ति जो अपना अपना वेद है, अपनी परंपरा के अनुसार, अपनी गुरु परंपरा, अपनी पितृ परंपरा के अनुसार हर एक का कोई एक वेद होता है, तो उस वेद का अध्ययन करे। अगर उतना भी नहीं कर सकता है तो उस वेद की उस शाखा का अध्ययन करे, जैसे मध्यांदिनी शाखा है, ये सब शाखाएं हैं उसकी, उस शाखा का अध्ययन करे। इस तरह से उन्होंने वेद को चार विभाग में विभाजित कर दिया। अब देखो, वेद इतने सारे लंबे चौड़े अभी भी है, तो पहले जब उसका विभाजीकरण नहीं किया होगा तब कितने हो, कैसे हो गए। तो उन वेदों का सार मतलब कहने का ये चार वेद
वेद बादरायण मुनि ने किया, इसलिए उसको वेद व्यास कहते हैं। व्यास माने विस्तार करना, विस्तार को संगठित करना। तो वेद व्यास जी ने ये 4 वेद बनाए, उसका सॉर्ट आउट करके, या तो कहो कि उसको सिंक्रोनाइज करके। वो 4 वेद का अध्ययन अगर कोई नहीं कर सकता और उसमें रही पारमार्थिक विद्या हमें जाननी है तो क्या करे? तो कहा कि 1008 उपनिषद है उसमें, उसको ढूंढो और उसको पढ़ो और उसको समझो गुरु शरणागत होकर, और गुरु के सानिध्य से, गुरु मुख से उसको समझो। इतना समय भी मनुष्य जीवन में, पूरे जीवन को निकाले तो भी नहीं रहेगा। तो 108 वेद पढ़ो, उपनिषद 108 पढ़ो। 108 उपनिषद भी पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो 12 उपनिषद पढ़ो। 10 जिसके ऊपर शंकराचार्य जी ने व्याख्याएं की है, और 2 श्वेताश्वेतर उपनिषद और एक कैवल्य उपनिषद, ये 12 उपनिषद पढ़ो आप। महाराज इतना ज़्यादा भी पढ़ नहीं सकते, इसको धारण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो 10 उपनिषद पढ़ो जिसके ऊपर ये टीकाएं लिखी जा रही है, व्याख्याएं लिखी, ये भी नहीं हो सकता तो फिर एक मांडुक्य उपनिषद पढ़ो। एक ही उपनिषद काफ़ी है, सिर्फ 12 श्लोक है। 12 श्लोक की टीका उसको समझाने के लिए करीब करीब 300 के आसपास उसके ऊपर श्लोक लिखे गए, और उसके बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी बने। तो ये 12 श्लोक का मांडुक्य उपनिषद है, वही पढ़ो आप। एको अलम, वह एक पूर्ण है। अच्छा, मांडुक्य उपनिषद में क्या है ऐसा पढ़ने जैसे? तो मांडुक्य उपनिषद ओमकार की व्याख्या है, तो मांडुक्य भी नहीं पढ़ सकते, सिर्फ ओमकार का अध्ययन करो। ओमकार का अध्ययन माने मांडुक्य का ही अध्ययन हो गया, क्योंकि अ, उ और म 3 मात्राओं का बना ओमकार हमारी जागृति का भी विवरण करता है, सुषुप्ति का भी वर्णन करता है, निरूपण करता है, और स्वप्नावस्था का भी निरूपण करता है। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि का लय, इसका भी ये वर्णन करता है। सभी वस्तु ओमकार में आ जाती है, इसलिए कहा कि पवित्र ओमकार में हूं। ये परम पवित्र, पवित्राणाम पवित्र, पवित्र को भी पवित्र कौन करेगा? तो पवित्र को भी पवित्र करने वाला ये ओमकार है, इसलिए ओमकार का नाम लिया गया, और किसी का नहीं लिया। और रुक साम यजु रेव च, ये च माने अथर्ववेद। आपकी शंका गलत नहीं है, लेकिन ये संस्कृत का ऐसा नियम है, तो इसमें अथर्ववेद का नाम तो आ ही गया। वैसे भी वेद त्रयी बोली जाती है, उसमें अथर्ववेद समाविष्ट, मतलब साइलेंट होता ही है। और तीसरी दृष्टि से देखें तो ये लौकिक विद्याओं का प्रमुखतः वर्णन करने के कारण इसको गिनती में ये 3 ही लिए जाते हैं, उसको च करके छोड़ दिया जाता है। अगर किसी को जानना है तो और करके रख दिया, उसको आप जानो। वैसे उसमें भी बहुत अच्छे और बढ़िया उपनिषद है पढ़ने जैसे। तो ये तो लंबे समय की बात है, हमें लगता है चेतना जी को ये बात, बिटिया को ये बात समझ में आ गई होगी। हरि ओम।